हेलो दोस्तों, 7 जुलाई 2017 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर रात में पैसेंजर से भरा एयर कनाडा का एक प्लेन एक साथ पैसेंजर से भरे 4 दूसरे प्लेन से टकराते टकराते सिर्फ कुछ मीटर्स के फासले से बच गया। अगर ये हादसा हो गया होता तो एविएशन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक हादसा होता, जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती। दरअसल उस रात में एयर कनाडा फ्लाइट 759 एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाली थी। पायलट्स के लिए हर रोज की तरह ये एक आम दिन था, लेकिन एयरपोर्ट पर छोटी सी गड़बड़ थी। 2 रनवेज में से लेफ्ट साइड वाला रनवे मरम्मत के लिए बंद था, वहीं राइट साइड वाला ओपन था। उसमें लाइट्स जल रही थीं, इसीलिए पायलट्स को एटीसी ने कहा कि राइट रनवे पर लैंड करो। पायलट्स को लगा कि जिसमें लाइट जल रही है वो लेफ्ट रनवे है, और उन्होंने प्लेन को राइट के भी राइट में मौजूद टैक्सी वे में लैंड करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। टैक्सी वे रनवे के बगल में मौजूद वो रास्ता होता है जिसमें लाइन से दूसरे पैसेंजर से भरे प्लेन खड़े होकर अपने लिए टेक ऑफ के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। अब दोस्तों, जब ये प्लेन लैंड हो जाता तब इन्हें एक एक करके टेक ऑफ की परमिशन दी जाती, पर गलती से 2017 में ये प्लेन इन इंतजार कर रहे टैक्सी वे में खड़े 4 दूसरे प्लेन पर लैंड करने वाला था। पायलट को मैनुअल अप्रोच की परमिशन मिल गई, यानी उसे अपने अकॉर्डिंग रनवे को देखकर मैनुअली लैंड करना था। जब मौसम साफ हो तो नॉर्मली ऐसा ही किया जाता है। तो क्या पायलट को एक रनवे क्लोज होने की बात नहीं पता थी? ये नोटिस पायलट्स को एक रिपोर्ट में दी गई थी, पर प्रॉब्लम यह है कि ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है और इसमें एयरपोर्ट की छोटी बड़ी बहुत सी डिटेल्स दी गई होती हैं, और हर रोज का काम होने की वजह से पायलट्स ने शायद इसे जल्दी में पढ़ा और रनवे क्लोज होने वाली नोटिस पर उनकी नजर नहीं पड़ी। दूसरी वजह यह थी कि पायलट्स को आराम करने का मौका भी नहीं मिला था। फ्लाइट के कैप्टन पिछले 19 घंटों से लगातार बिजी थे, यानी एक के बाद एक वो लगातार फ्लाइट्स को उड़ा रहे थे। इसीलिए शायद थकावट में आकर दोनों पायलट्स इतनी बड़ी गलती कर बैठे। प्लेन धीरे धीरे टैक्सी वे की तरफ बढ़ने लगा, हर सेकंड वो अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा था। तभी पायलट्स को टैक्सी वे पर कुछ लाइट्स नजर आईं, क्योंकि एरोप्लेन्स में लाइट लगी होती हैं जो लगातार चमकती रहती हैं। बहुत दूरी से पायलट्स को ये लाइट धुंधली चमकती हुई दिख रही थी। हालांकि दोस्तों, एरोप्लेन्स में बहुत दूरी कुछ पल में ही कंप्लीट हो जाती है। लाइट्स को देखकर पायलट ने एटीसी से तुरंत ये कंफर्म किया कि हमें रनवे पर कुछ लाइट्स दिख रही हैं, क्या लैंडिंग के लिए हम क्लियर हैं? एटीसी ने राइट साइड वाला रनवे देखा, वो एकदम क्लियर था, और जवाब दिया कि हाँ, राइट साइड वाले रनवे पर कोई नहीं है, आप लैंडिंग के लिए क्लियर हैं। एटीसी को ये नहीं पता था कि पायलट टैक्सी वे की तरफ लैंड कर रहा है, और उससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा है। फिर क्या था, पायलट्स ने ये लाइट देखा, फिर भी वो डिजास्टर टल नहीं सका। एटीसी में भी केवल एक कंट्रोलर एरोप्लेन से कम्युनिकेट करके एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि रात में एयर ट्रैफिक जब कम होता है तो केवल एक बंदा ही उसे कंट्रोल करने के लिए काफी था। प्लेन तेजी से टैक्सी वे की तरफ बढ़ रहा था, और टैक्सी वे में सबसे आगे जो फ्लाइट खड़ी थी वो थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट। उसके पायलट ने देखा कि ये प्लेन तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। उसने बहुत समझदारी दिखाई और बिना एक पल की देरी किए एटीसी से कम्युनिकेट करके कहा कि ये कहाँ जा रहा है, ये तो टैक्सी वे में उतरने वाला है। तुरंत एटीसी ने लैंडिंग कैंसिल करने के आदेश दिए। तब तक प्लेन टैक्सी वे के एकदम ऊपर पहुंच चुका था और चारों पायलट्स के ऊपर से उड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा, और फिर दूसरा चक्कर काटकर सही रनवे पर लैंड हुआ। दोस्तों, ये घटना की ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज है। आप देख सकते हैं केवल कुछ मीटर्स की दूरी से ये प्लेन दूसरे प्लेन से टकराते टकराते बच गया। अगर यूनाइटेड एयरलाइंस के पायलट ने कुछ सेकंड भी देरी की होती तो ये घटना पूरी दुनिया को हिला कर रख देती, क्योंकि इतिहास में एक साथ 5 प्लेन कभी नहीं टकराए हैं। ये घटना तो नहीं हुई, पर इसके तुरंत बाद फुल इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया गया और यूएस में कई नए रूल लागू कर दिए गए। जैसे अब सैन फ्रांसिस्को के इस एयरपोर्ट पर रात में भी 2 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तब तक ड्यूटी करेंगे जब तक ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर हो। अगर 2 में से कोई भी रनवे क्लोज होगा तो मैनुअल अप्रोच की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों, 2017 में हुआ ये हादसा एयरपोर्ट पर हुए मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते होते बच गया था। लेकिन दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर इतने ज्यादा प्लेन्स को मैनेज करना होता है कि अक्सर ऐसे मौके आ जाते हैं
जब एयरपोर्ट्स पर नियर मिस की घटनाएं होती हैं, यानी दो प्लेन्स आपस में टकराते टकराते बच जाते हैं। जैसे कि इसी साल 13 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर दो प्लेन आपस में टकराते टकराते बच गए थे। यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 106 को टैक्सीवे पर जाने की परमिशन दी गई थी, जहाँ से ये फ्लाइट टेक ऑफ के लिए अपनी बारी का इंतजार करती। और इसी टाइम रनवे पर डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 1943 को टेक ऑफ की परमिशन मिल गई थी, यानी ये टेक ऑफ करने वाली थी। अब अमेरिकन एयरलाइंस धीरे धीरे टैक्सीवे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जब उसे राइट मुड़ना था तो वो राइट न मुड़कर सीधे चलती रही और रनवे के बीच में आ गई, उसी रनवे पर जिसमें उसी टाइम डेल्टा एयरलाइंस अपनी फुल स्पीड रखकर टेक ऑफ करने वाली थी। यानी अब डेल्टा एयरलाइंस तेजी से अमेरिकन एयरलाइंस की तरफ बढ़ रही थी। दोनों में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे और आपस में ये बस टकराने ही वाली हैं। पर कुछ सेकंड्स में ही ATC ने ये नोटिस कर लिया और तुरंत ही डेल्टा एयरलाइंस को टेक ऑफ कैंसिल करने का इंस्ट्रक्शन दिया। दोस्तों, टेक ऑफ कैंसिल करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करता है 240 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड पर, और इतनी स्पीड से चलते हुए अचानक से ब्रेक लगाकर प्लेन को तुरंत रोकना काफी बड़ी बात है। इससे प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को चोट भी आ सकती है, और अगर प्लेन एकदम पास आकर ब्रेक लगाएगा तो हो सकता है ब्रेक लगाते लगाते भी टकराव हो जाए। पर गनीमत ये थी कि प्लेन लगभग 1000 फीट पहले ही रुक गया और बहुत बड़ा हादसा टल गया। प्लेन के अंदर कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ। पर दोस्तों, अगर ये हादसा हो जाता तो ये इतिहास के अब तक के सबसे खतरनाक हवाई हादसे को रिपीट कर देता, जिसे अब दुनिया टेनेराइफ एयर डिजास्टर के नाम से जानती है। इस हादसे में सेम ऐसी ही सिचुएशन हुई थी जब एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और दूसरा बीच में आ गया था। इसमें 583 लोगों की जान गई थी। 1977 की ये घटना जब हुई तो उस टाइम कुछ भी इस घटना में मारे गए पैसेंजर्स के पक्ष में नहीं था। ये दो प्लेन आपस में टकराए। दोनों ही उस टाइम दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन्स थे, यानी बोइंग 747, जिनमें एक साथ बहुत सारे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। एक फ्लाइट थी KLM एयरलाइंस की और एक थी पैन अमेरिकन। एयरपोर्ट पर मौसम इतना खराब था, इतना घना कोहरा था कि दोनों प्लेन्स के पायलट एक दूसरे को नहीं देख पाए और न ही ATC ये देख पाए कि रनवे पर एक साथ दो प्लेन्स हैं। ये घटना स्पेन के एक आइलैंड पर मौजूद एयरपोर्ट पर हुई थी। दोनों प्लेन्स जो टकराए उनमें से किसी को भी इस आइलैंड पर या इस एयरपोर्ट पर आना ही नहीं था, बल्कि घटना में मारे गए उन 583 पैसेंजर्स की मौत ही उन्हें यहाँ लेकर आई थी, क्योंकि दोनों ही एरोप्लेन्स ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट जा रहे थे। लेकिन उस एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना मिली। उस वजह से अचानक उस एयरपोर्ट को बंद करके वहाँ की फ्लाइट्स को उसके नजदीकी एयरपोर्ट यानी टेनेराइफ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस वजह से इस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि जिस एरोप्लेन को टेक ऑफ कराना होता उसे भी टैक्सीवे के बजाय रनवे से गुजरना पड़ रहा था। इसी रनवे पर KLM एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए तैयार था। पायलट को गलती से ये लगा कि रनवे क्लियर है और उसे टेक ऑफ का सिग्नल मिला है, तो उसने फुल थ्रॉटल करके प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए दौड़ा दिया। लेकिन रनवे पर अब भी पैन अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन मौजूद था और फिर दोनों प्लेन्स आपस में टकरा गए। दोस्तों, ऐसी ही एक और घटना थी जो खुशकिस्मती से नहीं हो सकी। ये घटना इंडिया के आसमान में हुई जब तीन प्लेन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। दुनिया का सबसे लंबा कॉमर्शियल प्लेन बोइंग 777 जो था KLM फ्लाइट 875, ये एम्स्टर्डम से बैंकॉक जा रहा था और इंडियन एयर स्पेस से गुजर रहा था। वहीं दूसरा प्लेन भी बोइंग 777 था, ये बैंकॉक से वियना ऑस्ट्रिया जा रहा था। और तीसरा प्लेन था अमेरिका का बोइंग 747, ये अफगानिस्तान से हांगकांग जा रहा था। तीनों ही बहुत ज्यादा बड़े प्लेन थे जिनमें सैकड़ों लोग आ जाते हैं। 23 दिसंबर 2018 को सुबह 5 बजे के करीब अफगानिस्तान से आ रहा बोइंग 747 31,000 फीट की ऊंचाई पर था और सामने से आ रहा था बैंकॉक से ऑस्ट्रिया जा रहा बोइंग 777 जो कि 32,000 फीट की ऊंचाई पर था। दोनों प्लेन एक दूसरे के सामने थे, इसीलिए टीकैस अलार्म दोनों प्लेन में बज उठा। ये टीकैस क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये सिस्टम एरोप्लेन के आसपास उड़ रहे दूसरे प्लेन और उनकी ऊंचाई की जानकारी देता रहता है, और अगर ये सिस्टम डिटेक्ट करता है कि दोनों आपस में बहुत ज्यादा करीब आ सकते हैं तो अलार्म बजने लगता है ताकि पायलट अलर्ट होकर अपना एल्टीट्यूड चेंज कर लें। अब ये अलार्म सुनकर अफगानिस्तान से आ रहे बोइंग 747 ने 31,000 फीट से 35,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए परमिशन ATC से मांगी, लेकिन ATC ने ये परमिशन नहीं दी क्योंकि
उसी रूट पर 33,000 फीट की ऊंचाई पर एम्स्टर्डम से बैंकॉक जा रही KLM 875 फ्लाइट भी मौजूद थी। लेकिन तभी ATC ने नोटिस किया कि 747 बिना परमिशन के ही 35,000 फीट की ऊंचाई पर जाने लगा है। उसे ये नहीं पता था कि 33,000 फीट की ऊंचाई पर दूसरा प्लेन भी मौजूद है। इसीलिए जैसे ही उसने ऊंचाई पर चढ़ना स्टार्ट किया, बोइंग 747 और KLM दोनों में TCAS अलार्म फिर से बजने लगा। अलार्म सुनकर बोइंग 747 के पायलट ने फिर से अपनी ऊंचाई कम की तो वो दोबारा बैंकॉक से ऑस्ट्रिया जा रहे प्लेन के रूट पर आ गया और फिर अलार्म बजने लगा। तभी ATC ने दोनों ही प्लेन्स को अलग अलग सही एल्टीट्यूड पर लगवाया और एक बड़ी घटना होते होते बच गई। दोस्तों, वक्त के साथ प्लेन्स बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। हर बड़े प्लेन में TCAS जैसा वार्निंग सिस्टम लगा होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की नजर हर वक्त प्लेन्स पर रहती है, पर फिर भी वक्त के साथ बहुत ज्यादा एयर ट्रैफिक भी बढ़ा है। इसी वजह से ऐसी नियर मिस घटनाएं हो जाती हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से भले ही होते होते रह गई हों, पर इतिहास में ऐसी घटना हुई है। जैसे टेनेराइफ एयर डिजास्टर हो या चरखी दादरी एयर कोलिजन, जो दिल्ली के आसमान में सऊदी एयरलाइंस और कजाक एयर आपस में टकरा गए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। ये ऐसी घटनाएं हैं जो एविएशन हिस्ट्री के कुछ ब्लैक चैप्टर्स हैं। अगर आप इन पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।